जय माता की, जय गुरुवर की। ध्यान साधना। आज ध्यान साधना के विषय में हम यह जानकारी बता देना चाहते इस वीडियो के माध्यम से। आप ध्यान साधना नित्य प्रति ध्यान साधना करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होगा, देखिए इस वीडियो को। पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद वीडियो को आगे देखिए। ध्यान साधना में आपके लिए पहले तो कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। कोई भी विचार, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी विचार आपके लिए नहीं आना चाहिए ध्यान में। और ध्यान की न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपके लिए क्या क्या करना चाहिए यह भी बताया जाएगा इस वीडियो में। पहले छोटी चीज़ बताते हैं। ध्यान में आपके लिए विचार उमड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। इसके लिए रोकने के लिए आपके लिए सतत एक क्रम श्री शक्तिपति महाराज ने बताया, जो कि आज्ञा चक्र पर आप ध्यान केंद्रित करिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका जो विचार आएंगे वो धीरे धीरे रुक जाएंगे। जैसे आपके लिए बुरे विचार आते हैं, जैसे आपके लिए को बुरे विषय वकारों के विचार आपके लिए आते हैं, तो इसके लिए आपके लिए यह करना होगा कि आपके लिए माता की छवि पे ध्यान करना होगा, गुरुवार की छवि पे ध्यान करना होगा। और जो कि मूल ध्वज है सिद्धाश्रम धाम में बनाया हुआ है, स्थित है, उसके ध्यान में आपके लिए लगना होगा, उसका ध्यान करना होगा। इसलिए फिर इसके बाद धीरे 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 उन विचारों को भी आपके लिए छोड़ना होगा। फिर ध्यान की गहराई में जाना होगा। धीरे 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 आप ध्यान की गहराई में जाते चले जाएंगे। कोई भी विचार यह भी भूल जाना है आपके लिए, आप ध्यान में हैं, यह भी भूल जाना है आपके लिए ध्यान में। ध्यान की सहज प्रक्रिया है, आपके लिए कोई भी विचार मन मस्तिष्क में नहीं लाना चाहिए। आजकल लोग ध्यान में कोई भी विचार आ रहे हैं, आने दो आने दो, यह बोले जा रहे हैं। अनेकों कथावाचकों के बारे में कोई भी बता रहा है, यह बता रहा है, तो यह गलत है। यह कोई भी विचार मन मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। कोई भी विचार मन मस्तिष्क में नहीं लाना चाहिए। आपके लिए सहज भाव से ध्यान में एक रीढ़ की हड्डी सीधी कर सहज भाव से अच्छे मन मस्तिष्क को शुद्ध सात्विक और अच्छे स्थान पे एकांत के स्थान पर, जहाँ कोई हल्ला नहीं हो रहा हो, कोई भी ऐसा क्रियाएं नहीं हो रही हो, वहाँ आपके लिए बैठना है। ध्यान में नित्य प्रति बैठना है। पहले आप 5 मिनट से शुरू करिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर ऐसे ही धीरे धीरे आप नित्य प्रति ध्यान में बैठिए। इससे आपकी चेतना शक्ति भी जागृत हो सकती है। चेतना शक्ति कुंडली चेतना भी जागृत हो सकती है, क्योंकि एक दृश्य जीवन होता है, एक आदृश्य जीवन, आदृश्य दृश्य होता है। इन दोनों को आदृश्य में आपके लिए तृप्ति हासिल होगी। आपको धीरे 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 तृप्ति हासिल होती चली जाएंगी। इसलिए आपकी ध्यान की न्यूट्रल अवस्था को प्राप्त करने के लिए यही कार्य करने होंगे आपके लिए, जब भी आप ध्यान साधना में बैठ सकते हैं। पहले तो आप अपने जहाँ बैठे हैं वहाँ कोई एकांत स्थान हो और आपके आसनी पर बैठना आपके लिए है। आप आसनी एक लीजिए, उस पर बैठिए। फिर इसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधे कर लीजिए। फिर इसके बाद आँखों को बंद कर लीजिए। फिर आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के सहज भाव से धीरे 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 धीरे, यह भी भूल जाना है आपके लिए हम ध्यान में हैं, यह भी भूल जाना है हम ध्यान में हैं। यह एक दिन का काम नहीं, धीरे 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 एक न एक दिन आपके लिए सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप कोई भी विचार आपके लिए मन मस्तिष्क में नहीं आएंगे उस दिन आपको खुशी प्राप्त होगी, एक तृप्ति प्राप्त होगी। क्योंकि माता भगवती जागत जननी जगदम्बा की आराधना साधना ही इस कलयुग के भावतय में करनी चाहिए। माता भगवती की आराधना साधना करनी चाहिए और सभी देवी देवताओं की आराधना साधना करनी चाहिए सहज भाव से। पर उनकी आराधना सबसे बढ़कर इन सभी देवी देवताओं को आदर मान सम्मान करना चाहिए। पर आपके लिए इष्ट के रूप में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को मानना चाहिए। यही तो अपने गुरुवन ने बताया, श्री शक्तिपति जी महाराज ने बताया है कि ध्यान के बारे में। यही तो उन्होंने जानकारी दी है, जो कि हमने इस वीडियो में आपके लिए बताया है। इसलिए आप ध्यान में नित्य प्रति बैठिए, नित्य ध्यान की
आप साधना के बाद में भी ध्यान में बैठ सकते हैं। आप साधना करने के जो नित्य की साधना आराधना करते हो उसके बाद जस्ट बाद ही आप उसके बाद ही कर सकते हैं ध्यान। ध्यान आपका लगेगा धीरे धीरे, कभी ना कभी तो लगेगा। प्रयास से ही हर कार्य होता है। प्रयास से आप यह नहीं कहिए हमारा मन नहीं लग रहा, मन लगेगा। मन कैसे नहीं लगेगा। आप ये माँ की आराधना साधना करिए नित्य प्रति। और आज श्री शक्तिपति जी महाराज लाइव भी आए थे, आपने सभी ने चाहे देखा हो, देखा नहीं हो तो अभी BMKS यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए श्री शक्तिपति जी महाराज के आज की चिंतन, जो कि सोमवार को आज ही आए थे, आज ही के दिन में आए थे। आप यह चिंतन सुनिए और आपके लिए तृप्ति हासिल होगी। राजनेताओं और कथावाचकों के बारे में है, सनातन धर्म के बारे में आप इस श्री शक्तिपति जी महाराज चिंतन दिए हैं, जो कि चिंतन आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, जो आपके लिए सत्य के चिंतन है। यही इस कलयुग की भावता में श्री शक्तिपति जी महाराज आए हैं। वो ज़्यादा दिन समाज के बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि समाज के बीच में ज़्यादा दिन तक वो वक्त नहीं देंगे, क्योंकि माता भगवती जगत जननी जगदम्बे माँ के यज्ञ संपन्न करवाने हैं। अब श्री शक्तिपति जी महाराज 100 यज्ञ करवाने हैं। इसलिए आप यही करिए कि माता भगवती आदिशक्ति जननी जगदम्बा की आराधना साधना करिए इस कलयुग में की भावता में। और आज के जो चिंतन है वो भी सुनिए आप। जय माता की, जय गुरु भाई की। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता की, जय गुरु भाई की। जय माता की, जय गुरु भाई की।